आज हम डिस्कस करने वाले हैं पाई के बारे में कि आखिर में पाई क्या है। यानी सीधे अर्थ में कहें तो पाई कॉन्सेप्ट के बारे में हम जानेंगे और विस्तृत जानकारी लेंगे कि आखिर में पाई कौन बनाया, यानी किसने खोजा, पाई का वैल्यू क्या होता है और पाई कहाँ से निकल के आता है और इसका यूज हम कहाँ करते हैं, ये हम विस्तृत जानने वाले हैं। तो सबसे पहले पाई क्या है, यानी पाई क्या है, एक ग्रीक लेटर है जिसको हम लोग इस शेप में लिखते हैं। यानी पाई क्या है, एक ग्रीक लेटर है जिसको हम लोग इस शेप में लिखते हैं। और पाई आर्किमिडीज के द्वारा खोजा गया था। पाई किसके द्वारा खोजा गया है? आर्किमिडीज के द्वारा। और पाई होता क्या है, इसके पहले थोड़ा सा हम सर्कल पर डिस्कस करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि मेरे पास दो सर्कल है, एक छोटा और एक बड़ा सर्कल है। अब इन दोनों सर्कल में क्या कॉमन बात है, यानी कि दोनों सर्कल में क्या कॉमन बात है, इसको खोजने वाले साइंटिस्ट थे आर्किमिडीज और उन्होंने बता दिया कि दोनों में क्या कॉमन बात है। तो उन्होंने खोजा कि अगर ये दो सर्कल है तो दोनों सर्कल में सरकमफ्रेंस होगा, इसका सरकमफ्रेंस को C1 मानते हैं और इसका सरकमफ्रेंस को C2। इसका डायमीटर भी होगा तो इसको D1 और इसका डायमीटर D2। तो यानी सरकमफ्रेंस फर्स्ट वाले सर्कल का C1, डायमीटर D1, सेकेंड वाले सर्कल का सरकमफ्रेंस C2 और डायमीटर D2। अब दोनों में कॉमन बात क्या है? कॉमन बात यही है कि अगर इस सर्कल का भी C1/D1 करें, इस सर्कल का भी C2/D2 करें तो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आता है और उसी का नाम है पाई। यानी सीधे अर्थ में आप कह सकते हैं कि पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है। और किसका वैल्यू है? सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो है। कोई भी सर्कल, एक बहुत छोटा सर्कल या एक बहुत बड़ा सर्कल, यानी बहुत बड़ा सर्कल, कोई भी सर्कल हो, यानी आप मान लें कि मेरा जो यूनिवर्स है वह एक बहुत बड़ा सर्कल है और एक छोटा सा सर्कल, दोनों सर्कल में कॉमन बात क्या है, यानी यूनिवर्स का भी सरकमफ्रेंस और यूनिवर्स का भी डायमीटर, उसका रेशियो कर दो। और ये छोटे वाले जो सर्कल हैं उसका सरकमफ्रेंस और इसका डायमीटर, दोनों का रेशियो कर दो। यानी छोटे वाले सर्कल का सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो, और जो मेरा यूनिवर्स उसको माना गया कि एक सर्कल है उसका भी सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो, दोनों को अगर रेशियो करते हो तो एक कांस्टेंट वैल्यू निकल के आता है और उसी कांस्टेंट वैल्यू का नाम है पाई। और पाई का वैल्यू जो है वह C/D से निकला। अब C/D क्या है? C से सरकमफ्रेंस और D से डायमीटर। यानी किसी भी सर्कल का सरकमफ्रेंस आप ले लो और डायमीटर ले लो, आप करके देख सकते हो। कोई भी सर्कल जिसका सरकमफ्रेंस और डायमीटर, तो हमेशा उसका वैल्यू क्या आएगा? 22/7 ही आएगा। यानी कि जब भी कोई सर्कल आप लेते हैं और उसका सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो निकालते हैं तो 22/7 आएगा। और इसी को ग्रीक लेटर में पाई कहा गया और इसका पॉइंट में वैल्यू 3.14 होता है। आगे तक यह नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर है, यानी कि अगर इसको कहें तो कह सकते हैं कि 3.14 इरेशनल नंबर है। यानी कि पाई जो है इसका वैल्यू जो है 3.14 इरेशनल नंबर है, लेकिन वहीं 22/7 क्या है? रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल है? क्योंकि वह P/Q के फॉर्म में है। क्योंकि यह जो है P/Q के फॉर्म में है, Q ≠ 0। यही हमारा पाई है। यानी फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं कि पाई है क्या? ग्रीक लेटर है जिसको आर्किमिडीज ने खोजा था। और कैसे खोजा था? सर्कल का सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो किया गया। तो कोई भी सर्कल अगर उसका सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो करें तो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू देता है और वह कांस्टेंट वैल्यू है 22/7। और यह कांस्टेंट वैल्यू को इंडिकेट करने के लिए ग्रीक लेटर लिया गया जिसका नाम है पाई। और उसका अगर हम डेसिमल वैल्यू निकालते हैं तो 3.14 होगा, जो कि 3.14 इरेशनल नंबर हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि यह नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर है और 22/7 P/Q के फॉर्म में है, तो यह रेशनल नंबर हो जाता है। मुझे आशा है कि आप बेहतर समझे हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।